जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में नए राजनीतिक दलों की बाढ़ आ गई है। पूर्व IAS वरद मूर्ति की वास्तविक भारत पार्टी के बाद अब राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी भी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी, जिसका गठन संत देव मुरारी बापू ने किया है। पार्टी के गठन के साथ ही देव मुरारी बापू ने MP की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीते 3 महीने में ही मध्य प्रदेश में 10 से ज्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष की एकता को महज दिखावा बताया है। उन्होंने कहा कि संसद से निकलते ही विपक्षी नेता नाप लेते हैं अपने अपने रास्ते। शरद पवार खुद कह चुके हैं कि राहुल गांधी देश के लिए कोई मुद्दा नहीं, यानी बीजेपी के सामने अब कांग्रेस और विपक्ष कोई चुनौती नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले खरगोन में बीजेपी को झटका लगा है। भीकन गांव में 30 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में प्रभावित हुए हैं। चुनावी रंग में उतरने से पहले बीजेपी कांग्रेस अपने रूठे नेताओं को मनाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदरूनी सर्वे ने बीजेपी संगठन की नींद उड़ा रखी है, लिहाजा पुराने और पार्टी से नाराज नेता कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस में पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने नाराज और रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने का जिम्मा लिया है। तो 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। जगदलपुर के लालबाग मैदान में तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के सह प्रभारी सप्तगिरी उल्का पहुंचे। दूसरी ओर बीजेपी की महिला मोर्चा ने भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। बीजेपी महिला मोर्चा का आरोप है कि भूपेश सरकार ने महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट फूड उत्पादन कार्य से हटाकर प्रदेश की हजारों महिलाओं का रोजगार छीनने का काम किया है। कांग्रेस ने सभी समूहों की कर्ज माफी की घोषणा की भी बात कही थी, जो अब तक पूरी नहीं की गई है। चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज है। राजनीतिक दल हर दिन एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट कर UPA सरकार के कार्यकाल को विषकाल की संज्ञा दी है। साथ ही कहा कि बीजेपी के प्रयास से देश में अमृत काल आया है। विधानसभा चुनाव के पहले पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए MP कांग्रेस जिलेवार सामाजिक सम्मेलन करने जा रही है। 27% आरक्षण को पूरी तरह से लागू करने की मांग करके इस मुद्दे को हवा देने की तैयारी है। PCC चीफ कमलनाथ ने सतना में OBC महासम्मेलन करने के बाद इस बड़े वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए नई प्लानिंग की है, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्रों में OBC वोटर्स निर्णायक हैं। आगामी चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी का युवा मोर्चा पूरी तरह से कमर कस चुका है। चुनाव से पहले युवाओं में पैठ बनाने के लिए BJYM 24 से 26 अप्रैल तक रोजगार कार्यालय का घेराव करेगी और सरकार से सभी पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता और 4.5 सालों का बकाया भत्ता देने की मांग करेगी। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पदयात्रा के माध्यम से भत्ता देने की मांग भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी की महिला मोर्चा ने समरसता सहभोज कार्यक्रम का आयोजन रखा, जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं का सम्मान करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी। 14 अप्रैल तक चलने वाली बीजेपी महिला मोर्चा के समरसता भोज पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा कि चुनाव से पहले बीजेपी कई सारे ऐसे काम कर रही है जो उसे वोट दिला सके, लेकिन बीजेपी ने 18 सालों से सत्ता में रहकर माहौल इतना खराब कर दिया है कि अब उसको जनता का वोट नहीं मिलने वाला है। आगामी चुनाव में फर्जी मतदान को पूरी तरह से रोकने के लिए MP कांग्रेस 65,000 बूथों पर नियुक्त BLA को ट्रेनिंग देगी। मंडल स्तर के पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण देगी। 15 अप्रैल के बाद कांग्रेस विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम चलाएगी। इसमें सबसे ज्यादा जोर फर्जी मतदाताओं का नाम सूची से कटवाने पर दिया जाएगा।